पिछली क्लास में कहाँ तक हो गए थे? 14th हो गया था ना, 15th से स्टार्ट करना है। चलो बोलो 15th क्वेश्चन बोलते हुए एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो भाई। देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, ये क्रमशः कितने कितने दिनों में? 12, 15 और 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, फिर ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। लिखा है कि अगर ये मिल जाए तीनों तो जो टोटल वर्क है कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जबकि ए बी मिल जाते हैं तो 12 दिनों में करते हैं, बी सी 15 और सी और ए 20 डेज में। तो पहले टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो जो एलसीएम होता है ये मेरा टोटल वर्क होता है, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ए प्लस बी 12 डेज में करते हैं 60 वर्क, तो पर डे कितना करते हैं? 5 यूनिट्स, डिवाइड कर देंगे। बी प्लस सी 4 यूनिट्स और सी प्लस ए 3 यूनिट्स। ठीक है ना। अब तुमसे बोला गया है कि जब मिल जाए तीनों तो मिला दो। तो देखो ये 5 यूनिट्स वर्क प्लस 4 प्लस 3, जब ये मिला देंगे तो ये सबकी एफिशिएंसी ऐड कर दी हमने, तो ए की एफिशिएंसी 2 बार आई ना। देखो एक बार इस 5 में है ए की कुछ, और इस बार यहाँ नीचे भी है, ऐसे सबकी 2 बार एफिशिएंसी है। तो ये 2 टाइम्स ए की एफिशिएंसी है, बी की है और सी की है। बोलो है कि नहीं? 12 हुआ, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट्स। हो जाएगी कि नहीं? पर डे इनकी एफिशिएंसी 6 यूनिट्स, वर्क करना है 60 यूनिट्स, तो टोटल डेज कितने लगे इनको? टोटल डेज 60 टोटल वर्क है, पर डे 6 करते हैं, तो 6 10 जा मतलब 10 डेज में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे इस वर्क को। ठीक है, नोट करो। देखो भैया 16th नंबर देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यों? बस टाइम उनका अलग अलग दिया हुआ है, पूछा कुछ अलग गया है। बोलो 16th नंबर एक लोग, समय बोलो 16th। देखो ये दोनों 10 डेज में, बी प्लस सी और सी प्लस ए 20 डेज में। इतने इतने डेज में अलग अलग काम करते हैं ये, ठीक है ना, मिल मिल के। फिर क्या पूछा गया है तुमसे? तुम लोगों से ये नहीं पूछा गया है कि मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब पूछा गया है कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे सभी, मतलब ए कितने दिनों में करेगा अलग से, बी कितने दिनों में, सी कितने दिनों में। तो 3 आंसर होंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तुम लोग तो सिंगल आंसर लगा दे रहे हो। देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना? 60। तो 10 6 जा 20, 5 जा 60 और 23 जा। समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ से क्या पता चला कि जो एफिशिएंसी ए प्लस बी की है कितनी, देखो हम लिख दे रहे हैं एक बार, ए प्लस बी की कितनी थी, हम सभी की एफिशिएंसी जोड़ रहे हैं, तो बी प्लस सी और सी प्लस ए, सब की एफिशिएंसी जोड़ी, इधर कितनी थी? 6 प्लस 5 प्लस 3, तो सभी 2 टाइम्स हैं, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 14, 2 7 जा 14। मतलब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी अगर तुम ऐड कर दो कितनी है? 7 यूनिट्स। समझ रहे हो ना। अब तुम्हें सी की निकालनी है, तो देखो ए प्लस बी की कितनी टोटल? 6 यूनिट्स। इधर ए प्लस बी की कितनी? 6 यूनिट्स। यहां पर ए प्लस बी की 6 है, फिर से बोलो है कि नहीं 6? तो क्या यहां सी नहीं निकाल पाओगी? सी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? 1 यूनिट। बोलो आएगी। सिमिलरली अब हम बी प्लस सी की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो बी प्लस सी कितना है? 5 रख दो, तो ए की कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट्स आएगी। ऐसे ही सी प्लस ए की एक साथ कितनी है? 3 यूनिट्स। तो सी प्लस ए की 3 यूनिट्स रख दी, उधर जाकर लेस हो जाएगी, तो बी की कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट्स। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ये सब की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब भाई सी की एफिशिएंसी है एक दिन में 1 यूनिट वर्क करने की, टोटल करना कितना उसको? 60 वर्क। तो सी को कितना टाइम लगेगा? सी टाइम लिख रहे हैं हम सभी का, सी को कितना लगेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी? 1, मतलब इसको लग जाएंगे 60 डेज। इसके बाद बी को कितना टाइम लगेगा? वर्क है 60, एफिशिएंसी कितनी? 4, इसको लग जाएंगे 15 डेज। और इसके बाद ए को
ए की एफिशिएंसी कितनी 2, कितना आ जाएगा 30 डेज। समझ गया कि नहीं? तो ए को वर्क करने में अलोन 30 डेज, बी को 15 डेज और सी को 60 डेज। ये पूछा कहाँ गया इसमें कि तीनों के साथ कितना लगेगा? तीनों को पूछा जाए तो 7 है तीनों की एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 60, 7 सबकी है एफिशिएंसी, तो 8 होल 4/7 डेज। इतने डेज लगेंगे जब तीनों मिलके करेंगे, है ना, ऑल टुगेदर टाइम इन डेज। क्लियर? समझ में आया सभी को? नोट करो। देखो भाई 17 जिसका ना आया हो वो हम बता रहे हैं, देखो ठीक है ना, टफ नहीं है, बस तुम लोग कर नहीं पाए। देखो डिजिट चेंज है पहले तो, है ना। 17 नंबर, ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 12। बी और सी? सी और ए? तो 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 120। बोलो होगा ना? 120 तो मेरा टोटल वर्क हुआ लक्ष्मी सिंह, लेकिन 120 टोटल वर्क है ना, हमें तो एफिशिएंसी लिखनी है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगी एफिशिएंसी किसकी? ए और बी की ऐड होके। ए और बी दोनों की क्षमता जोड़ देंगे एक दिन की तो 10 है। ऐसे बी और सी कितनी डिवाइड करेंगे? 15 है। और सी और ए कितनी है? 12 है। बोलो है कि नहीं? तो देखो या तुम इससे जा सकते हो या हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो। ऐसी कोई एक ही मानो कि जिससे बी की जो बचे वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हमने ए की मान ली, मान लो 8 है, तो ए की 8 तो बी की 2 हुई, तो बी की यहाँ भी 2 लेनी पड़ेगी, तो सी की 13 हो जाएगी। और जब सी की 13 लोगे तो ए की 8 रखोगे तो 21 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ए की कम कर दो, हमने ए की कर दी 7, ए की 7 तो बी की 10 है ना टोटल, तो बी की 3, तो बी की 3 यहाँ भी लोगे, इस बार यहाँ लोगे 12, फिर से यहाँ 12 लोगे, ये 7 लोगे, अब 19 पे आए कि नहीं आए? फिर से ये भी गलत हो गया। तो जब एक दो बार में ना आ रहा हो तो अपने नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल में यही होता है। अब ने मान ली इसकी 5, तो अगर इसकी 5 तो इसकी 5 हो गई, क्योंकि टोटल 10 थी। बी की अगर यहाँ 5 ली तो यहाँ 5 होनी चाहिए, टोटल 15 है तो यहाँ 10 हुई। अब यहाँ 10 तो ए की कितनी हो गई? 5 पहले से थी तो 15, लेकिन 12 आ रही है, अभी भी पहुँच गया ना पास। अब ए की इस बार हम कितनी लेंगे? 4। जब ए की 4 लेंगे तो बी की कितनी होगी लक्ष्मी? 6, क्योंकि टोटल 10 है। बी की फिर से 6 लेनी पड़ेगी, तो टोटल 15, तो सी की 9, यहाँ 9 और यहाँ 4, 13 आया ना। तो अब यहाँ तक आ गए ना, इसका मतलब कंप्लीट नहीं निकले, किसी की भी पॉइंट में निकलेगी। हम इसकी अब लेंगे 3.5, अगर इसकी 3.5 है तो इसकी हो जाएगी 6.5। बोल होगी कि नहीं? अगर बी की 6.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8.5, और अगर ये 8.5 होगी तो ये कितनी होनी चाहिए? लेस करो 12 से, 3.5 आ गई वही कि नहीं? सेटिस्फाई हो गई? क्वेश्चंस हो गई ना। ए की 3.5 है, बी की 6.5, 3.5 6. जो बी की 6.5 यहाँ लोगे तो देखो टोटल 15 थी ना, तो सी की 8.5 बचनी चाहिए, 8.5 सी की यहाँ भी होनी चाहिए। अब जैसे सी की 8.5 इससे लेस करोगे 12 से, कितना बचेगा? 3.5। सेटिस्फाई हो गई क्वेश्चन। तो ए की आ गई एफिशिएंसी 3.5, बी की कितनी आ गई? 6.5 और सी की 8.5। डायरेक्ट एफिशिएंसी मिल गई, इसे मिल गई। अब तुम्हें टोटल टाइम निकालना सभी का, तो ए को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क है 120, एफिशिएंसी 3.5, पॉइंट कट किया, ठीक है ना, 5 से कट किया 7, 5 से कट करो, कितना आ जाएगा? 24। बोलो आएगा नहीं आएगा? अब कितना आ जाएगा? 30, 7 3 21, 30, 7 4 28। इतने डेज लगेंगे ए को। बी की लिखनी है तो 120 टोटल वर्क, एफिशिएंसी कितनी इनकी? 6.5, पॉइंट कट किया 0, 5 से कट करेंगे 13, 5 से 240, डिवाइड कर दो, 90 हो जाएगा। 13 7 91, तो 13 6 78 और 12/13 डेज, इतना। सी की टोटल वर्क है 120, एफिशिएंसी 8.5, पॉइंट कट किया 0, 5 से कट करेंगे 17, 5 से कट करेंगे 240, डिवाइड करेंगे, इतने डेज लग जाएंगे।
समझ गए? अब तुम हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा वही तरीका, सबकी एफिशिएंसी जोड़ दी हमने यहाँ पे, क्योंकि देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर भी है और ए की यहाँ पर भी, तो 2 बार हुई ना। ऐसे बी की भी 2 बार है, सी की भी 2 बार एफिशिएंसी, सबकी ऐड है ना, ये दोनों कंबाइंड है। क्यों मान भी? तो अब देखो इन सभी की एफिशिएंसी कितनी टोटल, यहाँ ऐड कर दो 10 + 15 + 12, तो ये 2 टाइम्स आई a + b + c। यहाँ कितनी आ गई 37, डिवाइड कर देंगे तो a + b + c कितना आ जाएगा 18.5। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तीनों की एक साथ 18.5 है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, वर्क है टोटल 120, सबकी एफिशिएंसी पर डे की कितनी 18.5, तो 120/18.5 डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तो वो तरीका, अलग अलग ही पूछनी है। तो देखो सबकी मिल गई हमें, क्यों भाई, सबकी मिल गई है। अब देखो a + b की कितनी टोटल एफिशिएंसी 10 और सबकी कितनी 18.5, तो a + b की यहाँ पुट कर दो 10, तो 10 + c = 18.5, तो देखो c की कितनी आ जाएगी 8.5। वही आई कि नहीं आई? ऐसे ही देखो फिर से इसको इक्वेशन को लो, इस बार b + c की देखो कितनी थी 15, तो b + c की हमने 15 पुट करी, तो a की कितनी आ जाएगी 18.5 और जो 15 था उधर जाके लेस हो जाएगा, तो a की कितनी आ जाएगी 3.5। सिमिलरली लास्ट वाली इक्वेशन से c + a की टोटल एफिशिएंसी कितनी 12, तो c + a की जगह हम 12 लग सकते हैं क्योंकि सबकी एफिशिएंसी तो लिखी है। तो यहाँ से b कितनी आ जाएगी 18.5 - 12 कितनी आ जाएगी 6.5। आगे सबकी अलग अलग एफिशिएंसी कर लोगे, हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट कर सकते हो, तुम्हें सीधे सीधे मिल जाएगा। मिल जाए कि नहीं मिल जाएगा? तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन अच्छी तो जल्दी हो जाएगा। नोट करो। अब बता 18th नंबर बोलो, 18th किसका हो गया? क्यों 18th किसी ने किया? किसका आ गया 18th? चलो ठीक भाई 18th बोलो एक लोग 18th बोलो एक लोग। ए और बी तथा बी और सी क्रमशः कितने कितने दिनों में? ये 12 डेज में और ये 16 डेज में करते हैं। फिर यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी अब देखो 7 दिन काम करे। ए ने कितने दिन वर्क किया 5 डेज, ये दिया है उसने कि ए ने 5 डेज वर्क किया है और बी ने 7 डेज वर्क किया है। फिर 13 दिनों में काम पूरा कर और उसके बाद जब ये लोग इतने इतने दिनों तक काम कर चुके थे तो सी ने 13 डेज तक वर्क किया, नेक्स्ट 13 डेज, ठीक है ना? तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी अकेला कितने दिनों में करेगा? कोई बात नहीं है, तो पहले इनको कंबाइन करो। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना होता है? कितना होता है 48 बस। तो 48 मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। 12 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4 यूनिट्स, 16 से करेंगे 3 यूनिट्स, मतलब ए और बी की कुल मिला के कितनी 4 यूनिट्स एफिशिएंसी पर डे की काम करने की, और बी और सी की कितनी 3 डेज की। अब तुम इसे समझ लो ना, हमने 4 यूनिट्स निकाली है, पर डे का वर्क होता है एफिशिएंसी। अगर 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं, टोटल 48 यूनिट्स करना है वर्क, तो 48/4 करो, कितने डेज लगेंगे 12, वही तो है कि नहीं? अब फिर से हिट एंड ट्रायल लगा लो, सोच लो हम ए का जो वर्क है वो 3 मान लें, ए का कितना मान लें 3, तो बी का कितना हो जाएगा 1, अगर यहाँ 1 रखोगे तो सी का कितना हो जाएगा 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ए का 3 है बी का 1 है पर डे का, तो 3 + 1 4 हुई। अब बी को फिर से यहाँ 1 रखोगे ना, तो सी की कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बोलो आए कि नहीं आएगी? लेकिन आप इसमें एक चीज़ बताओ, हमने अगर ए की 2 मानी होती तो बी की कितनी आती 2, बी की 2 अगर रखनी पड़ेगी यहाँ पे तो सी कितनी आ जाती 1। अपने मन से चेंज हो जा रहा है ना, वेरिएशन आ रहा। तो क्या हिट एंड ट्रायल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। समझ में आया हिट एंड ट्रायल कब नहीं लगेगा? अब देखो हमें ऐड कर देना a + b, b एक बार फिर आ गया और फिर प्लस c, यहाँ ऐड हो जाएगी 4 + 3। तो देखो a + b + c, ये तो तीनों की हो गई, प्लस b अलग है ना, कितनी आ गई 7 यूनिट्स। बोलो इतनी आई कि नहीं आई? तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो गई यहाँ पर, हमने एफिशिएंसी जोड़ी ना, देखो इधर साइड में, और बी की एक साथ एक बार और है, तब टोटल मिला के कितनी
7 है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन दिखाओ जरा, मैं 1 मिनट। हाँ, अब तुम्हें सेट करना है इसको। ए ने कितने दिनों तक काम किया? 5 डेज तक ना। ए का मतलब क्या है? ए की एफिशिएंसी, क्षमता। मतलब अगर सोचो, अगर ये 5 रोटी खाता पर डे और उसने 5 दिनों तक रोटियां खाई, तो कितनी रोटी खा ली? 5 5 या 25, तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमने 5A मान लिया। 5 डेज तक वर्क किया, पर डे ए किया, तो 5A वर्क किया। इसी प्रकार से बी ने कितने दिनों तक वर्क किया? 7B। भाई 7 डेज तक वर्क किया बी ने, अपनी एफिशिएंसीज किया, तो 7B वर्क कंप्लीट कर लिया कि नहीं? उसके बाद सी ने नेक्स्ट 13 डेज तक वर्क किया। एफिशिएंसी कितनी थी? सी। बोलो थी कि नहीं थी? कोई डाउट है किसी को? इसको वैसे लिख दे रहे हैं। जब ये तीनों पूरा काम कर चुके होंगे, अगर इनका हम सबका वर्क जोड़ दें तो कितना आएगा पारस? 48। यही टोटल वर्क था। नहीं आएगा क्या? बस यहाँ देखो, देखो ये 5A 7B 13C, क्या इसमें 5 टाइम्स ये 5A, क्या इसको हम 5B + 2B नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको हम 5B + 8C, सॉरी 5C + 8C नहीं लिख सकते हैं? क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमें 5 टाइम्स कंबाइंड हो जाएगा सब कुछ, और B हमें एक बार और चाहिए। देखो नहीं चाहिए क्या? तो हम जो 2B था ना, इसमें एक B अलग करके एक B को अलग कर दे रहे हैं। ये लो, ये हम B + B कर दे रहे हैं। चलो, तो अब इससे इससे और इससे 5 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? A + B + C। बोलो बचेगा ना? प्लस क्या था? ये 2 टाइम्स B है, तुम एक बार B लिखा रहने दो, 2 टाइम्स B, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो 2 टाइम्स से लिखा रहने दो, उससे भी हो जाएगा। 2 टाइम्स B, और कितना बचा रिमेनिंग? 8C = कितना आ गया? 48। आया कि नहीं आया? अब तुम एक चीज़ बताओ, 5 और A + B + C कितना है टोटल? 7 - B है कि नहीं? तो हम यहाँ पुट कर देंगे 5, यहाँ क्या आ जाएगा? 7 - B + 2B, और क्या इसको हम इसको लिखा रहने दो फिलहाल, तो इसको 2B + 8C = 48। सॉल्व करो। अब देखो, ये 5 समझा, 35 पॉजिटिव होगा, उधर जाके लेस हो जाएगा, तो 35 लेस होगा, उधर जाके कितना बचेगा? कितना बचेगा? 13। आ क्या जाएगा? -5B + 2B, माइनस का 5B प्लस का 2B, तो माइनस का 3B हुआ, तो -3B + 8C = कितना आ जाएगा? 48 - 35, दैट मीन्स 13। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ से ये देखो, B + C की कितनी थी? 3 थी। B + C की कितनी थी? 3। अब यहाँ पे B + C की 3 थी, माइनस आ रहा है क्या? 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, तुम यहाँ से क्या करो, माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस कैसे आ गया? A + 2B, 1 मिनट देखो, तो क्या करना है? तो ये B + C 3 दिया था भाई, ये भी तो देखो ना, B + C 3 दिया, तो B फिर से यहाँ से निकाल लो। B कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 - C, यहाँ पुट कर दो, माइनस B की जगह क्या रखोगे? 3 - C + 8C। अब क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे? माइनस का 9 है ना, ये माइनस का 9, उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस का 9। बोलो हो जाए कि नहीं? ये माइनस माइनस प्लस का 3C है, प्लस का 8C है, तो प्लस का 11C हो जाएगा। C = कितना आ जाएगा? 22/11, दैट मीन्स 2। C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 यूनिट्स। आ गई कि नहीं? टोटल वर्क है 48, C की एफिशिएंसी है 2, डिवाइड कर देंगे तो C को कितने डेज लगेंगे? 24 डेज। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं, A + B 12 डेज में करते हैं, B + C 16 डेज में। हमने टोटल वर्क फाइंड कर लिया 14 यूनिट्स। कुल मिला समझ लो 14 ब्रिक्स उठानी है, चलो मान लेते हैं। A + B 12 दिन लगाते हैं, तो पर डे कितनी ईंट उठाते हैं? 4। ऐसे B + C 3। ठीक है ना? अब देखो, जब हम ऐड करेंगे तो हम यही चीज़ तो ऐड करते हैं। लास्ट टाइम क्या था? C और A भी थे, तो सभी 2 टाइम्स आ जा रहे थे। यहाँ पर तो B ही 2 टाइम्स आया है ना, बाकी तो एक बार ही। तो A + B + C साथ में रखा, प्लस B, यहाँ से 7 हो गया, ये ऐड हो गया एफिशिएंसी। तो हम एफिशिएंसी लिख रहे हैं, ध्यान रखना। अब उसने बोला है कि A 5 डेज वर्क करता है, तो A की एफिशिएंसी A मानी हमने, तो 5A वर्क करेगा टोटल अपने
ए ने कितना वर्क कर लिया, 5A कर लिया, ऐसे बी ने 7B कर लिया और सी ने 13C, वाह हो गया काम। तो जैसे प्लस कर देंगे सबका वर्क तो 48 होना चाहिए क्योंकि वर्क भी 48 था। यहाँ से अब देखो 5A 7B को हम लिख सकते हैं 5B + 2B, 13C को 5C + 8C, 5 कॉमन किया A + B + C, 2B बच गया यहाँ से क्योंकि 7B थे, ये रिमेनिंग हो गया। अब देखो यहाँ 5A + B + C कितना है, 7 - C, सॉरी A + B + C कितना है, 7 - B, यहाँ पुट कर दिया तो 5 समझा 35, माइनस का 5B और प्लस का 2B, माइनस के 3B, ये 35 उधर जाकर लेस हो जाएगा 48 से, तो बचेगा कितना 13, तो माइनस का 3B प्लस का 8C हो। अब B की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो हमें ये इक्वेशन नहीं पता है कि B + C की कितनी थी एफिशिएंसी 3, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। B + C 3 है तो B की कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 - C, जैसे हमने पहले निकाली थी B की यहाँ से, है ना, तो हमने क्या रख दिया B की जगह 3 - C, -3 × -3, -3 × 3, माइनस का 9 उधर जाकर +9, ये हुआ, माइनस माइनस प्लस का 3C था प्लस 8C 11C, C की कितनी आ गई 2 आ गई यहाँ से डिवाइड करके, C की एफिशिएंसी आ गई 2, C का ही निकालना है क्वेश्चन में, वर्क है 48 है कि नहीं, तो टोटल वर्क अपॉन 1 डे में कितना वर्क करता है डिवाइड कर देंगे, 24 डेज में C वर्क करेगा, हो गया। बोलो एक लोग 19 किसी का आया आंसर, किसी का नहीं आया, कोई बात नहीं, बोलो हम बता रहे हैं। फ्रांसी बोलो 19 नंबर। ए, बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर, देखो भाई तीनों मिलकर 6 डेज में वर्क कर लेते हैं, फिर जबकि बी अकेला 16 दिन में, बी अकेला 16 डेज में, तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते बी और सी दोनों मिल जाते हैं तो 10 डेज में करते हैं, फिर हैं। ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में। उन्होंने पूछा है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो कितने डेज में, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, ये पूछा गया, ठीक है, ये तो इजी हो गया पहले वाले से। पहले एलसीएम लो, 16, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240 आ रहा है, ठीक है, देखो देखो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40, 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 16 10 जा 160, 16 5 जा 80, हो गया ना 240, 10 से डिवाइड करेंगे 24, कोई भी कॉमन नहीं है तो बस ठीक यही होगा। तो इससे हमें पता क्या चला कि ए बी और सी तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 40 यूनिट्स है पर डे, बी की अकेले कितनी 15, बी और सी दोनों कितनी 24। देखो अब इसी क्वेश्चन में हिडन ट्रायल लगाया जाता है ऐसे में, बी की अलग से पता है ना 15, तो यहाँ रख दो बी की 15, तो सी की कितनी आ जाएगी बताओ, सेटिस्फाइड हो जाए, 24 में 15 लेस कर दो, सी कितनी आ गई 9, बी की 15 है, सी की 9 अभी उन्हें पता की, 15 + 9 24, ए की कितनी हो जाएगी लेस हो जाएगा, ए की आ जाएगी 16, बोलो आ जाएगी कि नहीं। तुमसे पूछा है ए और बी कितने दिन लगाएंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी 16, बी कितनी 15, दोनों की मिला कितनी होगी मानवी 16 + 15 दैट मीन्स 31 यूनिट्स पर डे, ये आ गई एफिशिएंसी इनकी, आई कि नहीं आई, 31 यूनिट्स पर डे वर्क कर रहे हैं, करना कितना है 240, तो कितना टाइम लेंगे 240 टोटल वर्क अपॉन पर डे एफिशिएंसी 31, डिवाइड कर लो, 31 से कितना आ जाएगा 31 7 जा, यही आ रहा है क्या, हाँ तो डिवाइड करना हो तो ये 7 जा 217, 23/31, चाहिए आंसर दे दो चाहिए वाला दे दो, इतने दिन लगेंगे ए और बी दोनों को मिलकर काम पूरा करने में, ठीक है, नोट कर लो, ये नोट कर लिया सभी ने। 20 नंबर बोले एक लोग, कौन बोला 20 नंबर, लक्ष्मी तुम ही बोलो 20 नंबर। ए तथा बी और बी तथा सी, हाँ ए तथा बी ये लो मिल गए, बी और सी मिल गए, किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6 से 2/3 दिनों में, ये कर रहा है 12 दिनों में इनका ग्रुप, और बी और सी जब मिल गए तो 6 से 2/3 दिन लग रहे हैं, इतने डेज इनको लग रहे हैं। फिर यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, ए ने 3 डेज वर्क किया, ऐसे लिख लेना, ए ने कितने दिन तक वर्क किया 3 डेज तक,
हमने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है कि ए को हमने एफिशिएंसी माना है, ए की। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ए की क्षमता। क्षमता मतलब जो पर दिन का, पर डे का कार्य होता है ना, दिन में दिया इसलिए पर डे का कार्य हो, घंटे देता तो घंटे का कार्य आता है एक, ठीक है ना, हफ्ते देता तो एक हफ्ते का कार्य होता है, ठीक है ना। तो अगर एफिशिएंसी ए की ए ही मानी हमने, तो 3 दिन में कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 या नहीं हो जाएगा। मान लो ए रोज 4 कोड़े खाता, ठीक है, तो 3 दिन में कितने खाएगा, 12, मल्टीप्लाई तो करोगे। तो ए का मतलब एफिशिएंसी, ठीक। फिर क्या हुआ, तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे। बी ने 4 दिन तक वर्क किया तो 4 भी हो गया। फिर तथा बचे हुए काम को सी अगले 7 बचे हुए काम को ना, तो ये लोग काम कर लेंगे, उसका जो बचेगा काम वो सी करेगा। कितनी क्षमता, सॉरी कितने दिनों में, 7 दिनों में। तो हो क्या जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क हम फाइंड करते हैं एलसीएम मेथड से, है ना। तो एलसीएम लो, पहले उसको लिख लेना, ये कितना हो जाएगा 20/3। अब इन दोनों का तुम्हें लेना है एलसीएम। देखो 12 और 20 का लेना है, न्यूमरेटर कर लो, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60। ये मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब टोटल वर्क और डिवाइड कर देंगे जितने दिनों में किया है तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 60/12 कितना आ जाएगा 5। मतलब ए और बी दोनों की मिला के एक दिन की क्षमता 5 यूनिट है, 5 इकाई। ऐसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 60, लेकिन ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 × 3 = 9, ये आ जाएगी 9। कुल मिला 60 से डिवाइड किया हमने इसको, ठीक है ना, 60 को इससे डिवाइड किया। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9 यूनिट्स, ए प्लस बी की 5 यूनिट्स, इतना पता चल गया हमें। तो यहाँ लिख लो ऐसा दिया हुआ है। एक्चुअल हमारे पास आ क्या गया, ए प्लस बी मतलब 2b हो गया, प्लस सी हो गया कि नहीं, इज इक्वल्स टू कितनी होगी उधर 5 + 9। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो a + b + c + b इज इक्वल्स टू 14। ये हमें मिला है कि नहीं मिला। अब लिखो, हमें एफिशिएंसी पता है क्या, नहीं पता, लेकिन देखो ना सबसे जो छोटा नंबर है वो है 3 के मल्टीपल के साथ a, बोलो है कि नहीं। क्या 3b नहीं है इसके अंदर, इस 4b को हम 3b + 3b लिख सकते हैं। ऐसे 7c को 3c + 4c लिख सकते हैं। कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी को a + b + c फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो 3 कॉमन किया तो ये हो जाएगा a + b + c। अब देखो 3a 3b 3c हो चुके हैं, तो 3b यहाँ से ले लिए, बचे कितने b, 3c यहाँ से ले लिए तो कितने बचे 4c। भाई सब प्लस में ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, तो हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ 3b है प्लस b है, 4b फिर से हो जाएंगे, ये 3c है ये 4c फिर 7c हो जाएंगे, ऐड होके हो जाएंगे कि नहीं। टोटल वर्क कितना हमने निकाला 60। अब देखो 3, अब a + b + c की जगह क्या लिख सकते हैं, 14 - b। a + b + c की जगह क्या लिख सकते हैं, b उधर चला जाएगा, 14 - b, ये मैं लिख दिया इसकी जगह पूरी एक जगह, प्लस b लिखा रहने दिया, प्लस 4c इज इक्वल 60। अब देखो 3 14 - b था तो हमने मल्टीप्लाई किया, 14 × 3 = 42 -3b + b + 4c इज इक्वल्स टू 60। ये उधर जाकर लेस हो जाएगा, -3b + b कितना, माइनस का 2b प्लस का 4c इज इक्वल्स टू, ये लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा ना। अभी देखो हमने क्या लिखा था, b + c की एफिशिएंसी कितनी थी 9 यूनिट्स, दोनों की एक दिन का वर्क कितना था 9 यूनिट्स। तो यहाँ से हम किसी एक को निकाले रहे, फाइनल में आंसर चाहिए किसके लिए, एक लिए चाहिए, तो एक लिए चलो कोई नहीं, ये तो चले जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - b, बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - b। तो c की वैल्यू अगर 9 - b आ जाएगी तो यहाँ पुट कर दो -2b, c की जगह लिखोगे तुम 9 - b इज इक्वल्स टू 18। जब इसको सॉल्व करोगे इसको, तो देखो ये -2b और ये माइनस के 4 भी हैं, तो माइनस के 6 भी हो जाएंगे, क्यों भाई, ये 9 4 जा 36 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 18 से लेस हो जाएगा, तो -6b इक्वल्स टू -18। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बोलो आ जाएगी कि नहीं।
अगर बी की एफिशिएंसी 3 आई है तो सी की कितनी होगी 9 माइनस 3, दैट मीन सी की कितनी 6 हो गया। बी की 3 आ गई, और वैसे भी इसको निकालो ना निकालो सी को, बी की हमें 3 पता चल गई एफिशिएंसी, टोटल है 5 ए प्लस बी की, तो ए की कितनी रही होगी 2। टोटल वर्क करना है 60 अकेले ए को, और एफिशिएंसी इसकी है 2 यूनिट्स पर डे करने की, तो टोटल डेज कितने लगेंगे ए के कितने डेज हो जाएंगे अलोन वर्क करने में 30 डेज। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब तुम लोग कहोगे ये कैलकुलेशन ये बहुत बड़ी है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी आती हो तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें ये ए प्लस बी प्लस सी यहाँ लिख रहे हैं नहीं, इस लाइन में लिखना है क्या, तुम्हें डायरेक्ट 14 माइनस बी लिखना है। अगली बार तुम क्या लिखोगे 14 3 42 माइनस 3 बी, सी तो ले जाओ ना उसको, समझ रहे हो कि नहीं। तो इससे 3 स्टेप गायब हो सकते हैं, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, नोट करो। अगला क्वेश्चन बोलो एक लो, अगला क्वेश्चन कौन बोल रहा है? बोलो भाई। 20 नंबर है ना, 21 है, अच्छा ठीक। पहली सीट से बोलो कोई। तीनों मिलके, हाँ ठीक है। पूरे समय काम करे। देखो 3 लोग हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। ए पूरे टाइम काम करता है, मतलब ये ए क्या है होल टाइम अवेलेबल है, ठीक है ना, अपना सारा समय दे रहा है। फिर बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे। बी क्या करता है, वो फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे वर्क करता है। फिर सी चौथे तथा पांचवें दिन काम। सी फोर्थ और फिफ्थ डे वर्क करता है। फिर ए 3 दिन में जितना काम करता है। अब देखो ए 3 दिनों में जितना काम करता है, ए का 3 डेज वर्क क्या है, उतना काम बी और सी 2 दिनों में करते हैं। बी और सी मिल जाते हैं, उतना ही वर्क कितने में 2 डेज में कर लेते हैं, 2 डेज वर्क। वे दोनों अलग-अलग उस काम को अलग अलग कितने समय में करेंगे, ठीक है ना। बी और सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा ये दिया हुआ है कि बी और सी को अगर सहायता ना मिले तो कितने डेज लेते हैं 6 डेज टू कंप्लीट वर्क। एल तो रह ही गया, ये लो, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम में सारे टाइम रहता है, बी पहले दिन और दूसरे दिन वर्क करता है, मतलब पहले और दूसरे दिन वर्क करता है, उसके बाद वर्क नहीं करता। सी चौथे और पांचवें दिन वर्क करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि बी और सी अकेले 6 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं 6 दिनों में। अब ए का जो 3 दिन का काम है वो बी प्लस सी के 2 दिन के काम के इक्वल है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। समझो ए की अगर क्षमता हम ए मान लें तो 3 दिनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 दिनों का काम कितना हो जाएगा 3 है। भाई ए की एफिशिएंसी ए है, मान लो 2 ईंट उठाता है पर डे, तो 3 दिनों में 6 नहीं उठाएगा। और बी और सी ये क्षमता एफिशिएंसी पर डे की, तो ये 2 दिनों में कितना काम करेंगे, इतना करेंगे ना। और ये इक्वल दिया हुआ, दिया है कि नहीं। बी प्लस सी को नीचे ले आओ, ए के अपॉन में बी प्लस सी, 2 वहीं बना रहेगा और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं बात समझ भाई। मतलब ए और बी प्लस सी दोनों को मिला दें अगर, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना 2:3। ध्यान रखो ये हमने जो निकाला है क्षमताओं का अनुपात है, एफिशिएंसी का 1 दिन के काम का अनुपात है। मतलब अगर ये 1 दिन में 2 ईंट उठाता है तो ये दोनों मिलकर 3 ईंट उठाते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब इस हिसाब से अगर इनकी क्षमता 3 इकाई बन रही है, 3 इकाई, तो ये लोग कितने दिन में काम कर लेते हैं 6 दिन में। इनकी क्षमता है बी और सी की 3 यूनिट्स पर डे करने की, बोलो है कि नहीं, या 3x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 3 यूनिट्स पर डे करने की। और इनको लग कितने जाते हैं 6 डेज,
तो डे से डेज कम कट जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो कितना वर्क होगा टोटल, मतलब टोटल वर्क कितना है 18 यूनिट्स। कितना है 18 यूनिट्स। बात समझ आई कि नहीं। अब ए इस काम में सारा टाइम रहता है, 2 की क्षमता है और सारे टाइम रहता है। अब देखो यहाँ पर ये सिर्फ बी और सी द्वारा 18 टोटल वर्क किया जाएगा, लेकिन यूनिट्स में है ये। अब इसी तरह से यहाँ पे ये समझो, देखो एक टाइम समझो, जिसमें मान लो यहाँ से लेकर एक चीज़ में दिखा दो, जरा क्वेश्चन पे दिखाओ। देखो एक चीज़ पहले तो यहाँ ये सही करो कि जो सी है वो थर्ड डे भी वर्क कर रहा है। कौन सा डे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। और ऐसे जैसे ही लोग करते हैं काम समाप्त हो जाता है। तो मान लो ए की एफिशिएंसी ए है, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ डेज कितने थे काम समाप्त करने में, एक्स, तीनों के द्वारा, कितने द्वारा, तीनों के द्वारा, सब मिल के काम करते हैं तब का ही। समझ रहे हो कि नहीं। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि सब मिल के काम करने लगे अगर, तो कितना काम था और कितने दिन में हुआ। यहाँ पे देखो बी प्लस सी 3 यूनिट्स पर डे करते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं, तो कुल मिला के इन लोगों ने 18 टोटल यूनिट्स बनाए वर्क के इनके हिसाब से। अब मान लो इस टोटल 18 वर्क ही करना है, कितना करना है 80। ए भी मिल जाए अगर तो कितने दिन लगेंगे सबको मिला के, सोचो। ए की क्षमता कितनी, 2 इकाई है ना, 2 इसकी और 3 इनकी, तो टोटल कितनी होगी सबकी मिला के 5। तो 5 इकाई क्षमता से काम करेंगे लोग, नहीं करेंगे। तो क्या इनको 18/5 दिन नहीं लगेंगे काम करने में, लगेंगे ना तीनों को मिला के। अब 18/5 दिन टोटल लगेंगे तीनों काम करने में अगर, तो देखो यहाँ भी तीनों मिल के ही कर रहे हैं ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि बी सिर्फ पहले और दूसरे दिन काम कर रहा है और सी सिर्फ तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम कर रहा है। ए सारे दिन कर रहा है और हमें पता नहीं कितने दिन तक काम कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई सभी को, इसमें किसी की दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर अब ये देखो कि अगर ए ने सभी, अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा है कि काम पूरा हो जाता है 5 दिन बाद, ये लिखा है। देखो तो ये आ गया ना 18/5 डेज, लेकिन ये कब का है, जब वो सभी मिलकर काम को करते हैं, ठीक है। ये तो निकालना नहीं, अगर मान लो यही निकालना होता तो डायरेक्ट आंसर था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलग अलग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। अब देखो ए और बी प्लस सी दोनों को मिला के इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है, 2:3। मतलब ए अगर 2 यूनिट्स वर्क करता है एक दिन में, तो 2 बी और सी मिल के कितना करते हैं, 3 यूनिट्स। अब हमें ये तो पता ही है कि 3 यूनिट्स पर डे कर रहा है, 6 डेज लग रहे हैं, तो 18 वर्क हो गया टोटल। हम इसको एक्स में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2x और 3x हो गए, तो 3x करेगा तो वर्क कितना टोटल मेरा 18x यूनिट्स। अब वर्क है 18x यूनिट्स, वर्क कितना है 18x यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी कितनी 2x यूनिट्स, तो ए को कितने डेज लगेंगे, 2x से डिवाइड कर दिया, ए के डेज आ गए, x से कैंसिल, कितना आ जाएंगे 9 डेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो ए का 9 मिल गया तो आंसर हो गया, बाकी दोनों ढूंढने ही नहीं क्योंकि और कोई ऑप्शन में 9 दिया ही नहीं है ना। लेकिन अब बी प्लस सी का भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो काम है 5th डे में पूरा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब उसने क्वेश्चन में जो दिया हो ना भाषा, उसको ध्यान रखना है। ए पूरे दिन टाइम काम करता है, बी पहले दूसरे, सी तीसरे चौथे पांचवें, ठीक है ना। और इस तरह से काम पूरा हो जाता है। काम कितना टोटल 18x यूनिट्स या 18 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, x मत लिखना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 दिन में काम पूरा होता तो ए ने तो 5वें दिन काम किया, तो ए ने 2x उसकी एफिशिएंसी है और 5 दिनों तक काम करता रहा, तो इतना काम कर लिया ए ने। फिर बी ने अपनी एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया है, सिर्फ 1 और 2 दिन, मतलब टोटल 2 डेज, तो इतना काम बी ने किया होगा। और सी ने 3c वर्क किया होगा, और कितना वर्क हो गया 18x हो गया। x मत लिखो तो ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना, समझ गए हो ना। x नहीं लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए तुमने लिखा क्या है। तो अब देखो ये 10 यूनिट्स वर्क उधर जाके लेस हो जाएगा, तो बचे क्या 2b + 3c = 8 आ जाएगा ना। b + c की एफिशिएंसी 3 और 2b + 3c कितना दिया 8, सॉल्व कर लो।
अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2b प्लस 2c कितना हो जाएगा 6 हो जाए कि नहीं। तो 2b प्लस 2c इक्वल्स टू कितना है 6। लेस करो माइनस, ये प्लस माइनस 2b और माइनस 2b 3c माइनस 2c तो c 8 में 6 गया 2। c की कितनी आ गई एफिशिएंसी 2। अगर c की 2 एफिशिएंसी है तो b की कितनी रही होगी 1, तभी तो टोटल 3 है। तो x सेलेक्ट करने को मीनिंग नहीं है, तो x से करना चाहो x से कर सकते हो, ठीक है ना। अब तुमसे पूछा है कि b कितने दिनों में करेगा, तो b की एफिशिएंसी है 1, वर्क करना है उसको 18, कितना टाइम लगेगा 18 डेज, ये b को लगेंगे। c की एफिशिएंसी है 2, वर्क है 18, कितना टाइम लगेगा c को 9 डेज लगेंगे, ठीक है ना। c को समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट किसी को, कर लोगे नोट कर 20 सेकेंड बोलो एक लो। इसमें किसी को डाउट है क्यों भाई, नहीं है ना, बहुत अच्छी बात। ट्वेंटी सेकेंड बोलो, कौन बोल रहा है। देखो A एंड B कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क 8 डेज, ये लोग 8 डेज ले रहे हैं, ठीक है ना, मिल के काम करने में। फिर B एंड C टुगेदर सेम वर्क को ये 12 डेज में कर रहे हैं। फिर अब देखो A और B ने स्टार्ट किया मिलके, A ने B ने स्टार्ट कर दिया, फिर इन लोगों ने 4 डे वर्क किया, और हम A और B जो लिखते हैं वो एफिशिएंसी लिखते हैं ना, तो 4 डे में कितना हो जाएगा, इतना टोटल वर्क हो गया। फिर कौन A ने वर्क अब छोड़ दिया 4 दिन काम करके B के साथ, फिर क्या हुआ अब B ने अगले 2 डेज तक वर्क किया, तो 2B वर्क और हो गया। अब C ने रिमेनिंग वर्क किया 8 डेज लिए, टोटल वर्क हो गया। तो ये तो अभी तो कराया था इसके पहले, 20 नंबर कर नहीं पाओगे। देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12 8 का 24, 8 3 या 24, 12 2 या 24, मतलब A और B की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स और B और C कितनी 2 यूनिट्स। तो A हमने ऐड कर दी सबकी एफिशिएंसी, तो A प्लस B प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 3 प्लस 2, तो यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस B कितना आ गया 5 यूनिट से आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। अब A प्लस B की 4 डेज की है, यहाँ पर C की 8 डेज की लिखी हुई है, लिखिए ना, मिनिमम A की है 4 की, B की 6 डेज है और C की 8 डेज की है कि नहीं। तो क्या करो C के 4 डेज यहाँ पे लिख लो साथ में, C के जो 4 डेज हैं यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C की 4 डेज, तो अब तो ये 4C रह गया ना, क्योंकि 4C तुमने यहाँ लिख दी है 4 कॉमन करके, बात तो वही है। देखो 4 है 4B और ये 4C यहाँ पे आएगा ना, तो हम यहाँ 4C लिखने वाले हैं। अब वो बचा उधर 2B और ये बचा 4C, टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट्स। बोलो है कि नहीं। अब देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी 5 माइनस B, पुट कर दो 5 माइनस B इंटू 4। अब यहाँ पे B को चेंज कर लो, B प्लस C की कितनी है B प्लस C की है 2, तो B की कितनी हो जाएगी यहाँ से, B हो जाएगा 2 माइनस C, पुट कर दो। अभी मत करो, अभी तो ये यहाँ से भी आएगा ना, तो ये 2B प्लस 4C इज इक्वल्स टू 24। अभी किया तो 5 4 या 20, उधर जाके लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 4, ये माइनस का 4B प्लस का 2B, तो माइनस का 2B प्लस का 4C। अब B की जगह क्या लिख सकते हैं 2 माइनस C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस का 4 है ये, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2C प्लस 4C, तो 6C हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, C की कितनी आ गई एफिशिएंसी 4/3 यूनिट्स, ठीक है ना। अब C की 4/3 है, तो यहाँ से ये रही B कितनी आ जाएगी 2 माइनस C की एफिशिएंसी कितनी 4/3, 3 2 जा 6, 6 में 4 गया 2/3, ये B की आ गई एफिशिएंसी,
आगे कि नहीं आगे? एक जब b की 2/3 है तो a की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7/3। देखो ना 7/3 + 2/3 9/3 मतलब 3 आ जाएगी। आ गई कि नहीं आ गई? अब किसका पूछा गया? सी का पूछा गया, तो सी तो डायरेक्ट पहले ही आ गया था। तो टोटल वर्क है 24, ये टोटल वर्क सी के लिए निकालना है कि सी को कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क है ये, सी की एफिशिएंसी 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 4 6 = 24, 3 6 = 18। तो 18 डेज लगेंगे सी को वर्क परफॉर्म करने। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब अगली कैटेगरी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोलो एक लोग, 23rd नंबर। किसी काम को करने में उतना समय लेता है हाँ। जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। अच्छा ये तो वैसे ही। अच्छा ए किसी काम करने में कितना समय लेता है? उतना ही लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं, ठीक है ना। मान लो काम अगर मेरा टोटल ए था तो बी प्लस सी अगर मिला दो, बी प्लस सी का उतना ही काम होगा इतना ए का था। फिर ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा। सी अकेला 15 दिनों में करता है। तो बताइए बी उस काम को कितना बहुत सरल है, बहुत। देखो ए प्लस बी 10 डेज में, सी 15 डेज में। 10 15 का एलसीएम 30, 10 3 जा 15 2 जा, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। हुई कि नहीं हुई 2। ए प्लस बी दोनों की मिला के कितनी एफिशिएंसी 3। सबकी मिला दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 + 2 मतलब 5 यूनिट्स। पूछा क्या गया क्वेश्चन में? सी अकेला उसी काम को 15 सी अकेला 15 दिनों में करता है, फिर बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि बी के मेरे पास एफिशिएंसी नहीं है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें, हम कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो बी प्लस सी का जो जितने भी दिन ले रहे हो ए अकेले उतने दिनों में कर लेता है। तो मान लो ऐसे अगर बी प्लस सी मिल के 10 डेज ले रहे हैं तो ए भी तो 10 डेज ही लेगा, बस ये दोनों मिल के ले रहे हैं, अकेला ले रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही? तो देखो काम था कितना 30, और बी प्लस सी की क्षमता हमें पता नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि ए प्लस बी में अगर करें तो ए की 1 है या बी की 2 है, ए की 2.5 है बी की आधी है, या बी की 2.5 है ए की आधी, क्या ये पता है? यही नहीं पता। तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चल गया कि अगर हम ए के अपॉन बी प्लस सी को ले आए क्या हो जाएगा 1/1, मतलब बी प्लस सी दोनों मिला के अगर 1 यूनिट वर्क करते हैं तो ए कितना करता है 1। बोलो करता है कि नहीं करता है? अब देखें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कुल कार्य के लिए लिखा हुआ है, कुल कार्य के लिए, लेकिन कुल कार्य तो 30 मेरा, तो कार्य 30 नहीं बनाओगे। तो हमने क्या किया, यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आ गया ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू 30/30। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई समस्या? अब इसमें देखो सी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स, 15 दिन लेता है वो, ठीक है ना। तो एक सेकेंड रुको जरा भाई, पॉज करो, सुनाई नहीं पड़ता भाई। देखो भाई तो दिया क्या हुआ है कि ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, ये तो दिया है। तो अगर ए की एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? तुम क्या करो दोनों तरफ ए जोड़ दो, क्या कर दो ए ऐड कर दो, तो इधर भी ऐड हो जाएगी। एफिशिएंसी ऐड कर दी हमने ए की, मान लो पहले 10 थी तो 10 + 10 हो जाएगी, तो यहाँ भी तुमने 10 ऐड किया है क्योंकि ये सब तो एफिशिएंसी लिखी हुई है, ठीक है ना। ए की एफिशिएंसी जितनी भी होगी, मान लो पर डे 10 ईंटें उठा रहा है तो बी और सी की मिल के 10 ईंटें उठाने की होगी, वही तो दिया है क्वेश्चन में। अब जितने भी दिन काम करें उतने दिन लगेंगे। मान लो ये 15 दिन ले रहा था तो इसको 150 लगेंगे दिन, इसको भी 150 लगेंगे, नहीं लगेंगे क्या? लेकिन बस हमें ये नहीं क्लियर होगा बी की कितनी क्षमता है, सी की कितनी क्षमता है। समझ गया कि नहीं? कोई डाउट किसी को?
अब यहाँ से नहीं देखना है इसको कि यहाँ c बराबर 2 रख दो, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि ये किस रिस्पेक्ट, ठीक है ना, ऐसा दिया क्या कहीं कुछ भी नहीं। तो देखो a प्लस ए कितना हो गया 2a, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो गया, a प्लस बी प्लस सी तुमने भी निकाला था कितना 5 यूनिट्स, समझेंगे समझे। अब a की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 5/2 यूनिट्स, मतलब a कितना काम करता है 5/2 यूनिट्स पर डे, काम कितना कर रहा है टोटल 30, निकालना किसका b का निकालना है। तो भाई a 5/2 कर रहा है और a और b की मिला कितनी 3, तो b की कितनी हो जाएगी 3 माइनस a, दैट मीन्स 3 माइनस 5/2 1/2, तो b की आ गई एफिशिएंसी 1/2 यूनिट्स पर डे। तो b को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय b, टोटल है वर्क कितना 30 यूनिट्स है कि नहीं, एफिशिएंसी कितनी 1/2, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डेज, कुल मिलाकर b को 60 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, नोट करो। देखो भाई आगे, ये नोट कर लिया सभी ने, क्यों, अगला क्वेश्चन बोलो, अगला कौन सा है 24, बोलो 24 एक लो। एक की कार्य क्षमता 20 से 40% है। देखो कार्य क्षमता मतलब क्या होता है एफिशिएंसी, ठीक है ना, जो ए की कार्य क्षमता है वो क्या है 20 से 40% अधिक है ना, तो जो ए की है ना ए की क्षमता वो बी का 40% निकालो पहले तो, ठीक है ना, वो ए की बी से अधिक है, इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी दे तो रिलेशन स्थापित करने के लिए क्या करो, जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है या भिन्न दी गई है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो, कितने होगी 2/5 होती है इसकी, होती है ना। अब ए की ज़्यादा है ना, तो जो डिनोमिनेटर में दिया गया ना तुम ये बी की लेट कर लो, तो ए की कितनी हो जाएगी 5 का 40% मतलब 2 ज़्यादा, तो 5 + 2 ए की कितनी हो जाएगी 7, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 7 यूनिट्स है तो बी की कितनी है 5 यूनिट्स, या बी की 5 है तो ए की कितनी 7, हो गई ना 40% अधिक, हुई ना, हुई ना, फिर क्या किया, मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। अब यही इंपॉर्टेंट है। अब पता है गलती क्या करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं वो 7 5 कैल्शियम लेंगे यहाँ पे 5 7 और चालू हो जाएंगे अपने काम में, बस यही गलती हो जाएगी। जब पहले से ही एफिशिएंसी बोल दी गई तो तुम ये कर क्यों रहे हो, ये पर डे का वर्क ही है उनका, पर डे ए कर रहा है 7 बी कर रहा है 5, तो ए और बी मिलके पर डे कितना कर रहे हैं 12 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं ये 12 यूनिट्स, और कितने दिन में काम कर ले रहे हैं 15 दिनों में ना, 12 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं और 15 दिन में कर ले रहे हैं, तो काम कितना हुआ टोटल 180 यूनिट्स, ये क्या आ गया मेरा टोटल वर्क। अब क्या कर रहे हैं अलग अलग पूरा काम अलग कितने समय में, अब नहीं मिला हमें पूरा काम क्योंकि एलसीएम लेने की नीड ही नहीं है यहाँ पे, ये नहीं करना, ये कर दिया तो बस तुरंत गलत हो जाएगा। 180 टोटल वर्क है, अलग अलग पूछा गया है, तो एक और देखो कितना टाइम लगेगा भाई, उसकी एफिशिएंसी पर डे 7 करने की 180 वर्क करना है, तो कितना होता है 25 7 175 5/7 डेज, इतने डेज लग जाएंगे ए को। बी को कितना टाइम लगेगा, वर्क है 180 एफिशिएंसी 5, कट करेंगे कितना जाएगा 36 डेज, ये हो गए आंसर। समझो बात को, ठीक है ना, जैसे हम ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, एलसीएम लेते हैं ना, तो ये जो लिखते हैं ना ये चीज़ ये डायरेक्ट दे रखा है इसमें, कार्य क्षमता बात करी ना, कार्य क्षमता का मतलब ये होता है इकाई कार्य, मतलब एक दिन में किया गया कार्य, एक इकाई समय में किया गया कार्य, ठीक है ना। चलो नोट करो, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 25 क्या है बोलो लक्ष्मी, एक की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। फिर से देखो 50% है, 50% मतलब क्या था 1/2, तो बी से अधिक है ना ए की, अधिक किसकी ए की, तो जिसकी कम होगी ना वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, तो अगर बी की अगर हम 2 लेट कर लें 2 यूनिट्स, तो ए की कितनी होगी 2 से 1 ज़्यादा मतलब 50% ज़्यादा, कितनी हो जाएगी 3, तो ए की हो गई 3
और बी की हो गई 2। ये उनकी एफिशिएंसी है, एक दिन का काम। अब होता क्या है फिर, वो तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा ए अकेला 25 दिन में कर रहा है ना। ए की क्षमता है 3 इकाई, ये उसकी पर डे की है, बोलो है कि नहीं। और 25 दिन फिर भी लग जा रहे हैं, इसका मतलब काम कितना रहा होगा, 75 यूनिट्स। ये मेरा टोटल वर्क आ गया, आया कि नहीं आया। अब दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे भाई, 75 है टोटल वर्क, दोनों मिल गए तो एफिशिएंसी, काम बढ़ गया एक दिन का। 3 + 2 मिलके 5 करेंगे पर डे, तो 15 डेज लगेंगे दोनों को, ए और बी को साथ में मिलके काम करने में। ये हो गया आंसर, नोट करो। देखो भाई 26 देखते हैं, बताओ 26 खोलो एक लो, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक। लो बी से 200% ना, 200% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 2 के अपॉन में 1 कर ले रहे हैं। तो बी की अगर 1 लेट करते हैं हम, तो 1 का 200% कितना होता है 2, यही तो लिखा है यहाँ पे। तो ये 2 ज़्यादा है किसकी, ए की, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 3/1 है बी की, और बी से 200% ज़्यादा, मतलब 2 ज़्यादा एक पे, तो 3 किसकी होगी, 3 किसकी होगी, ए की। जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। बी से कितना समय कम लेता है, 30 दिन। 30 दिन कम समय लेता है ना, कौन, ए। तो ए काम कर रहा है जितने दिन में, अब देखो जैसे ये हो काम कर रहे हैं इस तरह से लोग, ठीक है। अब बी से 30 दिन कम समय लग रहा है ना, तो तुम पहले सेलेक्ट कर लो कि एक्स डेज लग रहे हैं काम को करने में, कितने डेज लग रहे हैं, एक्स डेज लग रहा है। तो अगर एक्स डेज लग रहे हैं काम को करने में दोनों को मिलकर, तो टोटल 4x काम हुआ, टोटल वर्क, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। हमने x को मान लिया है कि x मेरा, या x को ही लेट कर लो, x मेरा टोटल वर्क है, कोई डाउट इसमें। दिया क्या हुआ है, ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। b से 30 दिन कम लेता है। तो देखो a कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम है x, पर डे 3 करता है, तो इतने दिन लेगा। b कितना लेगा, टोटल काम x, पर डे 1 करेगा, तो इतने दिन लेगा। और a को क्या लग रहा है, b से 30 दिन कम लग रहा है ना, और ये है टोटल सबके दोनों के दिन। तो b को 30 दिन अगर जोड़ दोगे b की तरफ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड। नहीं समझे, समझ लो। टोटल काम है x, a की क्षमता कितनी, पर डे 3 करने की, तो x/3 इतने दिन लगेंगे a को करने में, तो दिन है कुछ ये। ऐसे b को इतने दिन लगेंगे, और लिखा हुआ है कि b को 30 दिन, a को 30 दिन कम लगते हैं, a को ना 30 दिन कम लगते हैं। तो अगर a को 30 दिन कम लगते हैं तो b को 30 दिन ज़्यादा लगेंगे यही काम करने में। तो जितने भी दिन ये होंगे उसमें 30 अगर जोड़ दोगे तो 1 दिन आ जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। हमें दिखा दो किसके कम दिए गए, नहीं तुम लोग गलत मत लिख लेना। b से 30 दिन कम ले रहा है, सही बात है। तो जब b से 30 दिन कम ले रहा है ये समय, तो b की तरफ 30 जोड़ोगे तभी बराबर होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, गलत लिख दिया गया, ठीक है। ये यहाँ क्यों ऐड होगा, ये यहाँ माइनस होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा x, और ये x/3 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -30 इधर आ जाएगा, +30 कितना आ जाएगा, 2x/3 = 30, 2 काटेंगे 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। कुल वर्क कितना था 45 यूनिट्स, ये हमने निकाल लिया, अभी मैं निकाल लिया। अब क्या पूछा गया, मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो मिलकर पूरा काम कितने दिनों में, पर डे कर रहे हैं 4 यूनिट्स, काम है 44 यूनिट्स, 45 यूनिट्स, पर डे कर रहे हैं 4 दोनों मिलके, तो कितना हो जाएगा 11 होल 1/4 डेज। इतने दिनों में मिलकर काम कर लेंगे ए और बी दोनों। फिर से समझ लो, यहाँ पे समझना होगा ना। अच्छा तुम एक चीज़ बताओ, हमने 45 निकाला, 45 रखो यहाँ पे, 45/3 कितना आ जाएगा 15 आएगा, 45/1 कितना आएगा 45, तो 45 से 30 लेस करो कितना है 15 = 15 नहीं आ गया, बैलेंस हुई कि नहीं।
लेकिन अब इसको लिखें कैसे, तो उसमें देखो ये दिया हुआ है कि ए को जितना भी टाइम लगता है बी को 30 दिन कम लगते हैं, बी को 30 दिन कम लगते हैं ना, तो बी से 30 दिन जब कम कर दोगे तो एक दिन नहीं आ जाएंगे। अब तो समझ में आया, बी को इतने दिन लगते हैं क्योंकि काम है एक्स और बी करता है पर डे 1, तो बी को ज़्यादा टाइम लगता होगा ना। अब बी के टाइम से अगर 30 दिन कम कर दोगे तो ए को उतने समय लगता है, ये वाला बराबर हो गया। ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, अगली क्लास में मिलते हैं। आज से एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 हो गई थी ना, एक्सरसाइज 2 पहला क्वेश्चन बोलो सभी लोग जो भी। देखो एक छोटी सी बात समझो पहले, मान लो 2 लोग हैं कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ए और बी। ये आदमी ए है और ये बबीता है इसके साथ, ठीक है ना। अमन और बबीता एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अमन किसी वर्क को 40 डेज में कर लेता है, बबीता इसी वर्क को 30 डेज में कर लेती, ठीक है ना। कोई ऐसा काम होगा कि अमन को टाइम ज़्यादा लगता है, बबीता को टाइम कम लगता है, इसको 40 डेज और इसको 30 डेज, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, सेम ही अगर वर्क है तो ये तो डेज का रेशियो है ना, क्यों। अब पता चला पूरा काम करने में ध्यान से देखना, हम इन कैल्शियम लेते हैं 40 और 30 कैल्शियम कितना आ जाएगा 120 मान लेंगे हम, टोटल वर्क मान लेंगे ना। अब 40 डेज में 120 वर्क, तो पर डे कितना किया जा रहा है 3 यूनिट्स। ये 30 डेज में 120 वर्क, पर डे कितना किया जा रहा है 4 यूनिट्स इसके द्वारा किया जा रहा है ना। ये 3 यूनिट्स ले करती, मतलब करता है पर डे, और ये 4 यूनिट्स करती है ना, क्यों भाई। एक चीज़ देखो जरा 40, अब देखो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है, किसका एफिशिएंसी का, क्या 3:4 नहीं हो गया, हुआ ना 3:4। अगर तुम चेक करोगे ना तो इनके जो इनका डेज थे उनका रेशियो कितना होगा 4:3, जस्ट अपोजिट है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। 4 डेज तक वर्क करता है, 3 यूनिट्स पर डे, टोटल वर्क कितना किया 12। 3 डेज में 4 यूनिट्स पर डे करती, कितना वर्क किया इसने, कितना किया 12, किया कि नहीं किया, वर्क कंप्लीट हो गया ना। अगर 12 इसने किया है वर्क, 12 तो इसने भी किया। तो अगर डेज का रेशियो 4:3 था तो एफिशिएंसी का चेंज हो गया ना, क्या हो गया 3:4। मतलब जिसकी क्षमता कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा सेम काम के लिए। तो इसकी क्षमता, इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसका टाइम 4 है, इसकी क्षमता 4 है तो इसका टाइम 3 है। दोनों का मल्टीपल तो 12 रहेगा, फिक्स रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, जब भी किन्हीं 2 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को डेज का रेशियो जो उनका होता है उसका अपोजिट क्या होता है एफिशिएंसी का रेशियो। जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसको कम टाइम लगेगा काम करने में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, समझ गए ना। तो हमेशा ध्यान रखो डेज का जो रेशियो होगा उससे अपोजिट एफिशिएंसी का रेशियो होगा। किए गए एफिशिएंसी क्या होती है पर डे का वर्क होता है ना। तो अगर तुम्हें कभी डेज का रेशियो, अब इसी क्वेश्चन को ऐसा दिया जाता कि 4:3 है दोनों के लिए द्वारा, दोनों जो समय लगाते हैं, तो वर्क क्या करेंगे ये 3:4, समझ गए। और ये 3:4 क्या है, ये पर डे की एफिशिएंसी, पर डे का वर्क है। तो लिए गए दिनों का रेशियो अगर 4:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 3:4। कहीं अगर 7:8 लगता है टाइम, ठीक है ना, तो एफिशिएंसी किस रेशियो में होगी 8:7 होगा ना अपोजिट। तो देखो 56 इसने भी किया है, नहीं किया, मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करो, इसने 56 किया, तो काम तो सेम हुआ। तो इतना भाई जब सेम काम हो, क्यों भाई कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। इसको हम रफ कर दें, समझना है किसी को और कुछ, चलो ठीक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है ना। किसी काम को करने में क्रमशः ये लेता है 120 डेज और ये लेता है 160 डेज।
इनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो, क्या होगा। तो दो तरीके हैं, तुम क्या करोगे, अपना पुराना मेथड लगाओगे, एलसीएम लोगे, 480 निकालोगे। पहले तो एलसीएम लेना ही नहीं आता होगा तो टाइम लगा दोगे, और 124 जा 163 जा 4:3 आया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया कि उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है 4:3, मतलब पर डे के वर्क का रेशियो क्या दोनों का 4:3। अगर ये 4 वर्क करता है पर डे तो ये 3 यूनिट्स वर्क करता है पर डे, ठीक। लेकिन अब तो ऐसा नहीं करना है, तुम सीख गए हो, क्या करोगे, तुम्हें जो टाइम दिया गया है इसका रेशियो निकालो, 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, सॉरी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो डेज किस रेशियो में लिए गए, 3:4 में ना। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, अपोजिट 4:3। समझ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। देखो भाई एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन बोलो। लिखा है कि ए बी और सी 3 लोग हैं ना, कैन डू अ वर्क, दोनों तीनों मिलकर ना, ठीक है। ए बी सी ये मिल जाते हैं और 36 डेज में किसी वर्क को कर लेते हैं, फिर A and B together can do 2 times of C's work. अगर ए और बी मिलके करें तो वो सी के एक वर्क का ट्वाइस करते हैं। सी का मतलब सी की एफिशिएंसी पर डे का वर्क, ए का मतलब ए की एफिशिएंसी पर डे, बी का मतलब बी की पर डे की एफिशिएंसी, समझ रहे हो ना। और ये तीनों मिल के करते हैं तो 36 डेज मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, A and C together can do 3 times of B's work. ए और सी जब मिल जाते हैं तो बी का 3 टाइम्स इतना करते हैं। अब पूछा गया है Find in how many days C alone can complete. सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, ये पूछा गया, ठीक है। देखो यहां से देखो, देखो तुम a प्लस बी और अपॉन अगर सी कर लो तो यहां से 2 आएगा, क्यों भाई, आएगा ना। यहां से देखो a प्लस सी के अपॉन में अगर हम b को ले आए तो क्या आ जाएगा 3/1। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशियो, बोलो होता है कि नहीं, क्यों, मतलब a प्लस बी से जो c के वर्क का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है, वो 2:1 है, बोलो है कि नहीं। यहाँ पर देखो a प्लस सी के एफिशिएंसी से जो b की एफिशिएंसी का रेशियो है वो 3:1, क्लियर। अब तुम ध्यान से देखोगे तो सभी रेशियो में दिए गए, रेशियो को हम ऐड भी कर सकते हैं, पहले से जानते हो। अगर ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर दें तो कितनी है, यहाँ पे कितनी, 3 है, बोलो 3 है कि नहीं, कितनी एफिशिएंसी टोटल 3 है। और यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ 3 वहाँ 4 हो, दोनों को बराबर होना चाहिए, बराबर कर दो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई, क्लियर। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। अब देखो 8 4 12 हो गया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 9 3 फिर से 12 हो गया, क्यों भाई। अब देखो जब ये बराबर हो गई तो अब निकल आएगा, तो हमारे अकॉर्डिंग लिखा क्या हुआ है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बोलो आई कि नहीं। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, आई कि नहीं। अब ए और बी और सी की कंबाइंड हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से एफिशिएंसी, सी कितनी आई 4 यूनिट्स, बी कितनी आई 3 यूनिट्स, टोटल 12 है ना, ए की कितनी रही होगी 5। देखो अब चेक कर लो, 8 थी, बी की 3, तो ए की कितनी आनी चाहिए 5, आ रही ना यहाँ से भी। यहाँ पे सी कितनी 4, टोटल 9 है, तो बी ए की कितनी हुई 5 हुई ना, समझ में आया सभी को। तो सभी की एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड कर लिया हमने, कर लिया कि नहीं कर लिया। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है धनेश, एक दिन का वर्क ना, एक दिन में कितना करते हैं सभी मिलके 5 3 8 + 4 12 करते हैं कि नहीं करते, और कितने दिन लगते हैं पर डे, इतना किया है और 36 डेज तक किया है, तो टोटल वर्क कितना निकाला है हमारा, कितना आ गया
432 यूनिट्स। हुआ कि नहीं हुआ? पूछा कि सी अकेला कितने दिनों में करेगा। सी की एफिशिएंसी है 4, वर्क करना है 432, तो बस सी का निकाल लो। सी कितने डेज लेगा वर्क करने में? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा? 108 डेज। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है? नोट करो। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन कौन बोलने जा रहा है? लक्ष्मी बोलो। अरे भैया बातें मत करो। सेकंड क्वेश्चन बोलो लक्ष्मी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी। जब ये दोनों काम करते हैं तो सी से आधा समय लगता है। ए प्लस बी सी के आधे समय में करते हैं, समझ रहे हो ना? अब यहां से ए प्लस बी अपॉन सी कर ले अगर, तो 1/2 आएगा, ठीक है ना? लेकिन ये तो समय का रेशियो दिया है, समय का निकला है। समय से थोड़ी ना क्वेश्चन लगेगा, किससे निकलेगा? एफिशिएंसी से। तो अभी तो बताया था समय अगर 3:4 के अनुपात में, एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगी 4:3। तो ये जो समय का है ना, ये टाइम का रेशियो आया भैया, ठीक है ना? हम किसका निकालेंगे? एफिशिएंसी का, मतलब वर्क का रेशियो। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन सी कितना हो जाएगा चेंज होके? 2/1 रिवर्स हो गया। यही नहीं तुम कर पा रहे, इसलिए नहीं यार। समझिए अब कि नहीं? और क्यों लोगों ने कर लिया? दूसरी कंडीशन क्या है? ए के 1/3 समय में, है ना? अब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो बी प्लस सी अपॉन ए की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? होना चाहिए था 1/3, लेकिन हो क्या जाएगा? 3/1। एफिशिएंसी का निकालो डायरेक्ट, टाइम से क्या करना हमें, समझ रहे हो ना? एफिशिएंसी होगी पता, तभी तो टोटल वर्क निकलेगा, और टोटल वर्क निकलेगा तो सबकी एफिशिएंसी डिवाइड करके हम सबका टाइम निकाल लेंगे, कितने टाइम में कर रहे हैं वर्क को। तो अब देखो यहाँ से देखो ए प्लस बी, अब करने की जरूरत नहीं है ना, तो समझ रहे हो, है ना? लिखेंगे नहीं हम बार बार। 2+1, इनकी टोटल कितनी? 3 यूनिट्स। इनकी 3+1 कितनी है? 4 यूनिट्स। सबकी जोड़ दी ना, बी प्लस सी प्लस ए। यहाँ पे देखो बी प्लस सी प्लस ए आ रहा है, तो तीनों की यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, बराबर करो। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 का। तो यहाँ 4 का मतलब क्या? हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पर भी। इसमें 3 का किया तो यहाँ 3 का कर ले रहे हैं, और यहाँ भी 3 कर ले रहे हैं, ठीक है? अब कितना हो गया रेशियो? 8/4। और यहाँ पर कितना हो गया? 9/3। हुआ कि नहीं? अब देखो अलग अलग, सी अपॉन में था, कितनी आ गई उसकी? 4। ए बी सी का रेशियो देख रहे हैं, सी का कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे ए लिखा है, ए का कितना हो गया? 3। टोटल है 12, तो बी की कितना होगा अपने आप? 5। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, क्योंकि एफिशिएंसी तो निकाला है हमने। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। पर डे का वर्क इस रेशियो में करते हैं। अगर ये 3 यूनिट करता है तो ये 5, ये 4। तो अब इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना। क्या दी थी एक और कंडीशन? तीनों साथ मिलकर 20 दिन लेते हैं वर्क में, लेते हैं। अब तीनों के एफिशिएंसी का योग कितना है? 12, और फिर भी 20 डेज लग जा रहे हैं, तो अब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पर डे 12 किया, कितना वर्क हो गया? 240। इतना वर्क करना है टोटल वर्क आ गया। किसका पूछा गया है? अलग अलग कितने में? तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की निकालनी है, तो क्या 240/3 कर देंगे। बी की निकालनी है तो 240/5 कर देंगे। टाइम है ना, टाइम निकालना है अगर। और अगर सी का निकालना है तो हम क्या कर देंगे? 240/4। देखो 3 कट करेंगे, 80 डेज लगेंगे ए को, एंड बी को कितने लगेंगे? कितना आ जाएगा? 48, और सी को 40। इतने डेज में ये लोग वर्क कर लेंगे, 80, 48 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करो। हाँ ये सही कर लो, ये 60 लिखा, सॉरी, है ना? ये कितना लिखा है? 60 हो गया, सॉरी, नोट कर लो। फिर से ABC दिए गए क्या? ABC तो दिए गए,
क्या दिया गया, बोलो थर्ड क्वेश्चन में। लक्ष्मी बोलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बोलो। क्या लिखा है, ए बी हाँ सी से 40% कम समय में, सी से 40% कम समय में ना। तो जब सी से 40% कम समय में करते हैं तो 40% की भिन्न को लिख लो, कितनी होती, 2/5। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो अगर ए प्लस बी 5 इकाई समय में करते हैं तो सी 40% कम में करता है, सी से 40% कम लिखा है क्या, तो सी का मान लो 5, सी का क्या मान लेंगे, 5 इकाई टाइम। तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 5 में 2 कम मतलब 3, होगा कि नहीं। और दूसरी तरीके से समझना हो तो अगर ए प्लस बी को सी से 40% कम समय लगता है तो कितना लगता है, सी का 60% समय। भाई टोटल तो 100% होता है ना, तो अगर 40% कम है तो है कितना, 60%। किसका, सी का। क्यों भाई, कोई डाउट है? तो यहाँ से ए प्लस बी अपॉन सी, 60% को बोलते हैं हम क्या, 3/5। लेकिन ये रेशियो किसका है, टाइम का है कि नहीं है। तो वर्क का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, क्या होगा लक्ष्मी, ए प्लस बी अपॉन सी इक्वल्स टू 5/3। होगा कि नहीं होगा। अगला क्या लिखा लक्ष्मी, ए से 60% कम में ना, तो ए का कितना टाइम लेते हैं, 40%। क्यों ऐसे, अगर 60% कम ले रहे हैं ए से तो कितना ले रहे हैं, ए का 40% टाइम। ये भी टाइम का है, देखो ये बात ना भूलना। तो b प्लस सी अपॉन ए, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 2/5। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, b प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 5/2। समझ गए। अब यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी है, 8 यूनिट्स, 5 + 3 8। यहाँ पर कितनी, 7 यूनिट्स। तो दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 8 का यहाँ कर दो। जब यहाँ 8 का कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 8 का मल्टीप्लाई, क्या हो गया, 40/16। यहाँ 7 का करोगे तो यहाँ 7 का और यहाँ भी 7 का, तो कितना आ जाएगा, 35/21। अब इससे क्या हुआ, ए बी सी तीनों का रेशियो कितना आ गया बताओ, कितना आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, आ गया हमारा, देखो सी तो डायरेक्ट लिखा है 21, लिख लो, लिखा ना। ए कितना लिखा है, 16। टोटल कितना था, 56। टोटल 56 ही तो है, 8 7 56। चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से कर लो, बात वही। तो अगर टोटल 56 है, ये कितना निकल गया, 37 निकल गया ना, कितना बचा, 19 बचा। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो ए बी सी की। अब तीनों जब मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, एफिशिएंसी कितनी है पर डे की, 56 और 20 डेज लग रहे हैं। तो इतनी एफिशिएंसी से 20 डेज तक वर्क किया तो इतना वर्क किया। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब उन्होंने पूछा है क्या, तीनों कितने अलग अलग टाइम में करेंगे। तो 56 दूनी कितना हो गया, ये 112, 1120 टोटल वर्क है। ए को कितना टाइम लगेगा, 1120/19 दिन। इसको कितना लगेगा, 1120/16 दिन। और इसको कितना लगेगा, 1120/21 दिन। ये तो कट जाएगा, 16 7 112, 70 डेज। यहाँ पे कट रहा है क्या, नहीं, डिवाइड करके जो भी आ रहा हो, ए की 16 आ रही है तो हमने गलत लिख दिया क्या, सी की 21 है, अच्छा ए की 16। हाँ चेंज कर लेना, ठीक है ना। ये लो, ये ए आ गया इधर और ये बी आ गया इधर, खुश। तो ये बी की आ गई, ये ए की आ गई और ये सी की आ गई, डिवाइड कर लो, आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन देखो भाई, 4th नंबर। क्या दिया अगला, 4th नंबर। अगला कोई व्यक्ति बोले, अब A की कार्यक्षमता B + C की
की कार्य क्षमता। देखो ए की जो कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, ये किसके बराबर है? बी और सी दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी बराबर है इसकी, ठीक है ना। फिर ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अब क्या लिखा है? ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में कर लेते हैं, और बी और सी ए प्लस बी उस कार्य को 12 दिनों में, सी अकेला 24 दिनों में करते हैं। अकेला सी कितने में? 24 डेज में कर लेता है सेम वर्क को। अगर वर्क सेम है तो यहाँ से वर्क निकाल लो। देखो इस बार तो वो तरीका दिया जो पहले लगाते हैं अब तक। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 होगा। 12 2 जा और 24 1 जा, मतलब ए और बी की कुल मिला के कितनी एफिशिएंसी है यहाँ पे? 2। सी की कितनी है? 1। बोलो होनी चाहिए ना 1। क्यों भाई? अब तो हमें एक चीज़ बताओ कि जो ए की एफिशिएंसी है यहाँ से निकालो जरा एक बार। यहाँ से अगर हम ए के अपॉन बी प्लस सी कर लें तो 1:1 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर ए की 1 है और बी प्लस सी की भी 1 है, तो तीनों की मिला के कितनी है? 2। लेकिन यहाँ से कितनी है तीनों की मिला के? ए प्लस बी प्लस सी 3। बोलो है ना? यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं करोगे एफिशिएंसी को। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग एफिशिएंसी हो सकती है? नहीं हो सकती, जानते हो जैसा कि तुम लोग। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ की टोटल 3 को बनाएंगे 6 और यहाँ की टोटल 2 को भी 6। इसलिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो यहाँ भी करोगे। इनमें 2 का होगा, यहाँ 2 का, तो यहाँ भी 2 का। अब देखो ए प्लस बी की कितनी हो गई टोटल? 4। यहाँ सी की 2, ये 3 3 हो गई। समझ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ से? 3 3। क्यों भाई? अब अगर तुमने एफिशिएंसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो वर्क में भी तो करना पड़ेगा, नहीं वर्क कम नहीं हो जाएगा? तो तुमने वर्क में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्क कितना हो गया मेरे हिसाब से? 48 यूनिट्स। ये टोटल वर्क हो गया। सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। सी की कितनी है? 2। ए और बी की मिला कितनी है? 4। तो ए की कितनी हो गई? ए की हो गई, कहाँ गई? ये रही। ए की 3 हो गई, तो ए की 3 निकाल दो, सी की 2 निकाल दो। बी की कितनी बची? 1 बची कि नहीं बची? तो ये हो गई ए की 3, बी की हुई 1 और सी की हो गई 2। ठीक है। अब क्या पूछा गया? बी अकेला कितने समय में कार्य को करेगा? तो बी के द्वारा लिए गए टाइम को निकाल लो। टोटल वर्क है 48 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी कितनी? 1। तो 48/1 दैट मीन्स 48 डेज लगेंगे बी को इस कार्य को करने में। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट करो। चलो भाई 5वां नंबर बोलो एक लोग। 5वां क्वेश्चन बोलो, क्या है 5th नंबर? बोलो सौम्य। देखो ए जो है ना वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है बी से, है ना? 2 टाइम्स ना, 2 बार 2 गुणा, तो 2 इंटू बी कर लो, हो गया। बी की जितनी एफिशिएंसी है वो बी है, ए की जो एफिशिएंसी है वो ए है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का कार्य। तो जितना बी 2 दिनों में कार्य करता है उतना ए अकेला कर लेता है एक दिन में। यही तो लिखा हुआ है। या ऐसा समझ सकते हो कि ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो बी से डबल है। मान लो बी अगर 5 ईंट उठाता है एक दिन में, तो ए कितनी उठाता होगा? 10, है ना? फिर क्या दिया? अब लिखा है सी और डी मिलकर लो। अब कह रहे हैं कि सी और डी मिलकर जितने समय में कार्य करते हैं उतने टाइम में ए प्लस बी भी कर लेते हैं। नहीं समझे क्या? समझ रहे हो ना? तो ये टाइम का लिखा हुआ है रेशियो, एक तरह से टाइम के इक्वल किया हमने। तो सी प्लस डी अपॉन अगर ए प्लस बी कर लें तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। टाइम का है ये रेशियो। किसका है? टाइम का। भाई उतने समय में तो कार्य कर रहे हैं। अगर हम एफिशिएंसी के निकालेंगे तो भी इस बार तो यही रहेगा ना, क्योंकि सेम चीज़ें लिखी 1:1 है दोनों तरफ। बोलो भाई कोई दिक्कत? फिर अब देखो सी और डी सेम वर्क को अकेले कितने समय में करते हैं? 20 and 30 days। लो, सी कर रहा है 20 डेज में अकेला और डी कर रहा है उसको 30 डेज में अकेला। फिर Then find out how many days lonely A complete the work whole। लो,
अब बोला जा रहा है कि ए अकेला अगर काम करे तो कितने दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। तो देखो दिया तो है सब कुछ, यहाँ से एलसीएम लेंगे सी और डी के टाइम का, तो कितना आ जाएगा 60। तो अभी हमारे हिसाब से 60 है टोटल वर्क, है ना। तो 23 जा सी की एफिशिएंसी कितनी आई 3, 32 जा डी की कितनी आई 2। तो दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी है 5 है भाई। सी की 3 डी की 2, तो सी प्लस डी की दोनों कितनी है 5। और अभी सी प्लस डी की कितनी थी यहाँ पे 1, तो गलत बात नहीं है, यहाँ पे 1 ही यहाँ 5 है, दोनों की बराबर करो। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 बना लो, हमने क्या किया 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर यहाँ कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब देखो सी और डी की भी 5 हो गई एफिशिएंसी और ए और बी की 5, लेकिन क्या, हाँ पूछा क्या गया। अच्छा ये तो दिया तो है, हाँ यहाँ से क्या कर लो ए और बी की देख लो, ए बी की कितनी हो गई 2 1 हो गई। मतलब ए अगर 2 यूनिट्स वर्क करता है तो बी 1, समझ रहे हो ना। और ए और बी कुल मिला के कितना करते हैं 5। अब देखो यहाँ पर ए और बी मिला के कितने 3, यहाँ पर ए बी कितने 3, यहाँ पर ए बी कितने 5, फिर डिसबैलेंस हो गया, नहीं हो गया तो बराबर करो काम। तो यहाँ 3 वहाँ 5 तो 15 कर लो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का, लेकिन यहाँ 3 करोगे तो ऊपर वाले में करना पड़ेगा, और यहाँ ऊपर किया 3 में तो यहाँ भी करना पड़ेगा 3 का, और यहाँ 3 कर दिया तो यहाँ भी 3 करो, यहाँ भी 3 करो, और टोटल वर्क में भी 3 का मल्टीप्लाई करो। अब ये समझ नहीं आया कि कहाँ पे करना मल्टीप्लाई, तो आएगा भी नहीं। अब 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी। अब देखो ए और बी का क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशियो 10/5, टोटल 15 था, ए करता है उसमें 10 और बी करता है उसमें 5। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आ गई 10 यूनिट्स पर डे, आई कि नहीं आई बताओ, आई ना। वर्क कितना करना है टोटल वर्क कितना है 60 × 3 दैट मीन्स 180 यूनिट्स, है ना। कितना टाइम लगेगा ए को, तो ए द्वारा लिया गया टाइम, है ना। ए कितने टाइम में करेगा एलोन, टोटल वर्क है 180, पर डे करता है 10 यूनिट्स, तो उसको लग जाएंगे 18 डेज। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। किसी को डाउट है इसमें, क्यों, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्यों कुछ पूछना है किसी को, तो नोट करो जल्दी से किसका है। देखो भाई 6 नंबर देखते हैं, इसमें किसी कुछ पूछना समझ में आ रहा है ना। सिक्स नंबर बोलो। किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। क्या, किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों। हाँ लो कोई कारखाने में पहुंच गई फ्रेंसी और वहाँ पे काम करवा रही मजदूरों से, ठीक है। लेकिन जब काम होता है तो उसमें 3 पालियाँ बटी हुई हैं। जैसे मान लो 8 से 11 होता होगा, फिर उसका लंच हो गया, 12 से 3 हुआ, फिर लंच हो गया 4 से 7 हुआ, ऐसे हो सकता है ना 3 पालियाँ चलती हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पाली 3 पालियों में काम हो रहा है। फिर तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता, अब औसत कार्य क्षमता दी गई तीनों पालियों में, यहाँ पर कितनी है 80%, फिर 70 और 50, इतने परसेंट है इनकी एफिशिएंसी, नहीं समझे। तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें इन सभी की, तो भाई ये 80/100 करोगे कितनी हो जाएगी 4/5, यहाँ पे 7/10 और यहाँ पे 5 क्या बोलते हैं 10 हो जाए कि नहीं। 10 में बदलना है तो इसको भी 8/10 लिख लो, है ना, सीधे 10 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया एफिशिएंसी का 8/7/5। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर पहली पाली के मजदूर 8 ईंटें उठाते हैं तो दूसरी पाली के 7, तीसरी पाली के 5, इस तरह का अनुपात है। तो कुल मिला के तीनों शिफ्ट में कितना काम हो रहा है 8 + 7 15 5 20। तो तीनों पालियों के जो मजदूर हैं मिलकर जब मिल जाते हैं तो 20 यूनिट्स वर्क नहीं कर रहे हैं टोटल पर डे, तो एफिशिएंसी 20 होगी ना सभी की मिला के। फिर पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाए। अब पहली पाली में जो काम हो रहा है वो 60 दिन लग जा रहे हैं, 8 यूनिट्स है इनकी एफिशिएंसी और लगा दे रहे हैं 60 डेज, तो टोटल वर्क निकल आया ना
8 यूनिट की एफिशिएंसी है पहली पाली वालों की, फर्स्ट शिफ्ट वालों की, और 60 डेज ले ले रहे हैं टोटल। तो क्या टोटल वर्क 480 नहीं हो गया क्या यूनिट्स? हुआ ना। अब क्या पूछा गया, जब मिल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने समय में, कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो अब तीनों पाली में अगर काम करने लगे हैं लोग, तो तीनों पाली में अगर काम कर रहे हैं तो 8 + 7 + 5 20 यूनिट्स पर डे होगा वर्क? नहीं होगा। 480 है टोटल वर्क, 20 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं, तो कितने 24 डेज लगेंगे ना? अब नहीं लगेंगे 24 डेज। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कितने दिन लगेंगे, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कितने कम दिन में काम हो जाएगा, ये पूछा गया है। उसको बैल को ये भी नहीं पता कि पूछा क्या गया। तो काम कितने कम दिनों में पूरा? कितने कम दिनों में हो जाएगा ना, इसको पढ़ा करो, उसमें 24 ही ऑप्शन होगा, और तुम ऐसे पागल 24 टिक कर देंगे। पूछा गया है कि कितने कम दिन में हो जाएगा, तो कितने कम दिन में हो जाएगा? पहले लग रहे थे कितने 60 डेज, अब कितने में हो गया 24 डेज में। कितने कम दिन लगे 36 डेज। तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर। तो 36 दिन पहले काम हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो यहाँ तक रखते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है ना? ये वीडियो हम डाल देंगे, यहाँ तक प्रिपेयर करो, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।